नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने तंत्र मंत्र यंत्र के एक नए एपिसोड के साथ में और एक नई ऊर्जा के साथ में, क्योंकि ऊर्जा की ही तो बातें चल रही हैं। और ऊर्जा की यदि हम लोग बात करें तो तंत्र की बात उठती है, तंत्र की यदि बात करें तो हमें चक्रों की बात उठती है, और चक्रों की बात करें तो कुंडली को जागृत करने की भी बात उठती है। तंत्र में हम लोगों ने बहुत सा ज्ञान अर्जित किया, लेकिन एक ज्ञान ऐसा है जिसके बारे में आज बहुत चर्चा तो है, लेकिन कहाँ से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, इसकी समझ नहीं है। और सही ज्ञान देने वाला भी तो चाहिए ना। तो आइए उस सही ज्ञान देने वाले का पहले हम अभिनंदन कर लें। गुरुदेव आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्व हमारे साथ हर एपिसोड में मौजूद हैं। इस सीरीज़ के पीछे की भावना, उसका संचार यही कर रहे हैं, और सभी एपिसोड्स के अंदर ऊर्जा भी यहीं से मिलती है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। प्रणाम साथियों, आप सबके जीवन में शक्ति की राह हो। गुरुदेव, आपने पीछे हमारे को चक्रों के विषय में समझाया, और चक्रों से कहीं ना कहीं टॉपिक शुरू हो जाता है कुंडली जागरण का। इसके बारे में तो बहुत वीडियोस हैं जो भ्रमित भी करते हैं, और सच बताऊं तो ये ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो कहता है कि मैंने तो अर्जित कर लिया। तो सभी लोग जो हैं इसके जो अधिकारी दिख रहे हैं, अधिकारी तो सभी हैं, लेकिन इसके ऊपर जो इसका वर्चस्व स्थापित है वो भी सभी हैं। तो इसके ऊपर से पर्दा उठाएं, कौन एक्चुअली में कुंडली जागृत करके हमारे बीच मौजूद है, और किन से हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इसके बारे में पर्दा उठाएं। देखिए, चक्रों का ज्ञान हमने लिया, और कुंडली, आज के समय में कुंडली का चक्कर ऐसा फैला हुआ चारों तरफ, सब कुंडली जागृत कर रहे हैं कि जी बैठे बैठे हम ऑनलाइन जागृत कर देंगे, वैसे कर देंगे, ऑनलाइन क्लासेस लेके। अब मैं तो सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि भाई ये भ्रम ना फैलाएं, लोगों को भ्रमित करके अपनी केवल जेब भरने का काम ना करें, समझें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिक तौर पे उनका तो आप जो नुकसान कर रहे हो अपना बहुत ही भारी नुकसान कर रहे हो जी। राजेश जी, सच्चाई ये है कि कुंडली एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर जागृत है ही, उसे कोई जागृत करने की या रखने की आवश्यकता नहीं है। केवल उसका ध्यान होना या उसका अवेयर होना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे हम कहते हैं कुंडली का स्थान कहाँ है हमारे यहाँ, जो हमारा मूलाधार चक्र है, पीछे हमारा जो टेल बोन है, वहाँ पर कुंडली एक सर्प के भांति, कुंडली कहते ही इसे हैं कि सर्प के भांति कुंडल करके बैठी हुई है। अच्छा, वो सर्प भी ऐसे दो सर्प हैं, ऐसे कुंडल करते हुए ऊपर चलते हैं और हमारे मस्तिष्क तक आते हैं, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आकर टकराते हैं। वो बेसिकली एक नाड़ी है जिससे ऊर्जा की शक्ति का प्रवाह चलता है जी। अब भाई, वो ऊर्जा का शक्ति का प्रवाह है, इसीलिए तो हम मानव भी हैं। ऐसा तो है नहीं प्रवाह नहीं। हाँ, अच्छा, बीच में वो हमारे 7 चक्र हैं। अच्छा, सबसे बड़ा चक्र जो है वो उसके ऊपर रखा हुआ है। तो जो बाकी 6 चक्र हैं जिनके बीच में वो जिस तरीके से ना, एक आपने देखा होगा, डॉक्टर्स का साइन देखा होगा, बीच में एक छड़ी है और उसमें स्पाइन, और इस तरीके से चलते हुए सांप जा रहे हैं और ऊपर इस तरीके से कुंडली मार रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे जो चक्र हैं, जो जंक्शन बॉक्सेस हैं, वो दोनों सर्पों के बीच में वो जंक्शन बॉक्स फिटेड है, रखे हुए हैं। मैं ये कहूँ कि जी हमारे चक्र 100%, पता नहीं, मैं न जाने कौन कौन से वीडियो क्या क्या चीज़ें देखता हूँ कि जी कुंडली जागृत कर देने के लिए या आपके चक्र खोलने के लिए। पहली बात तो मैं सबसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कुंडली जागृत रहती है, हमें अवेयर नहीं है। दूसरा, चक्र कभी भी 100% ब्लॉक नहीं होते हैं। अगर आपका कोई चक्र 100% ब्लॉक है तो आप समझ लीजिए आप मृत्यु के निकट खड़े हैं, और आप मृत होने ही वाले हैं या मृत हो गए हैं, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि शरीर आपका छूटने वाला है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो चक्रों का मूवमेंट है वो उस स्पीड से या उस तरीके से ना चल रहा हो जिस तरीके से चलना चाहिए, वो उतनी ऊर्जा ना पैदा कर पा रहा हो जो उसको ऊर्जा पैदा करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, बहुत साधारण तौर पर किसे कह देते हैं, जी आपका तो हार्ट चक्र ब्लॉक है, हार्ट चक्र भी नहीं बोलते, हार्ट चक्रा बोलते हैं, हार्ट चक्रा ब्लॉक है और आपको इसलिए फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। जी।
हार्ट जो चक्र है हमारा, जो हृदय चक्र है, जिसे हम अनाहद चक्र कहते हैं, वो ब्लॉक नहीं होता है, उसकी स्पीड स्लो हो सकती है। हाँ, हमारे शरीर के साथ, हमारे मन के साथ और इन चक्रों की ऊर्जा का आपस का बहुत गहरा संबंध है। अगर वो तीनों ना आपस में इस तरीके जुड़े हुए हैं कि एक का असर दूसरे पे, दूसरे का असर एक पर आपस में ट्रांसफर होता रहता है। मान लीजिए मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो बस मुझे कुछ नहीं, केवल खान पानी में ही लगा हुआ हूँ, तो भाई मैं कहीं ना कहीं अपने हार्ट की आर्टरीज को ब्लॉक कर रहा हूँ जी। मेरा हार्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेशर लेगा पंप करने में। तो क्या होगा, जब हार्ट ज़्यादा प्रेशर लेगा तो कहीं ना कहीं मेरी जो ऊर्जा है, जो हृदय चक्र से बन रही है, वो ऊर्जा कम बननी शुरू होगी। वो हृदय चक्र जो उसकी मूवमेंट है वो स्लो होनी शुरू हो जाएगी। अब मुझे इसको ठीक करना है तो सबसे पहले मुझे अपनी आदतें ठीक करनी है। फिर अगर कोई अच्छा हील करने वाला या अच्छा चक्रों का ज्ञान वाला व्यक्ति मिले और मेरे हृदय चक्र को मुझे, या तो मुझे भी सिखा दे या वो हीलिंग दे दे, तो वो हृदय चक्र को शुद्ध करेगा, ठीक करेगा, उसकी मूवमेंट को ठीक करना शुरू करेगा। ऐसा कोई जादू नहीं है कि आज करा और कल से अरे वाह एकदम हृदय चक्र ठीक हो गया। समय लेता है और प्रक्रिया रोज करनी पड़ती है खुद भी। जो ठीक होगा तो आपका हृदय चक्र ठीक होने से ऊर्जा वो पैदा होनी शुरू होगी, और जब आप अपने लाइफस्टाइल में भी चेंज करेंगे और ऊर्जा जब पैदा होगी तो आपके शरीर पे जो हृदय में जो प्रेशर आ रहा था, या जो कहते हैं ना हार्ट अटैक बड़ी जल्दी जल्दी होने लगे लोगों को, उस चीज़ में भी कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए एक उदाहरण बड़ा अच्छा आप ले सकते हैं कि मान लीजिए एक पानी की पाइप है, जैसे हम मान लीजिए कई बार पौधों में पानी देते हैं, अगर हम पाइप लाइन को बीच में से दबा दें या मुड़ जाए तो क्या होता है, आगे प्रेशर बहुत तेज हो जाता है और पीछे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जी। अब वो अगर ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो पीछे वो बस्ट भी हो सकता है, वो पाइपलाइन अपनी जगह से हट भी सकती है, और आगे क्योंकि प्रेशर बहुत तेज जा रहा है तो आगे की चीज़ खराब भी हो सकती है। वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ जाती है हमारे लाइफस्टाइल से भी, और हमारे अगर चक्रों में बीच में व्यवधान आ रहा है तो चक्रों की ऊर्जा में भी व्यवधान आना शुरू हो जाता है। प्रभु कहते हैं कि कुंडली जब जागृत हो जाती है, जिस व्यक्ति में जागृत हो जाती है, उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह जो है वो देखते ही बनता है। मतलब ये कि वो भीड़ में भी अकेला ही दिखेगा और पहचाना जाएगा, और उसके जो कार्यशैली भी है बहुत भिन्न हो जाती है। तो इसके ऊपर से भी कुछ पर्दा उठाइए या फिर ज्ञान दीजिए। देखिए, फिर वही बात, कुंडली तो जागृत है, वो एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन जब आपके चक्र अच्छे से चलना शुरू हो जाते हैं ना, देखिए किसी व्यक्ति के चक्र ऊर्जा अच्छे से बना रहे हैं, ऊर्जा का प्रवाह अच्छा चल रहा है उसके शरीर में, तो उसके शरीर में, उसकी बातों में, उसके आचरण में, उसके स्वभाव में आपको वो अंतर स्वतः ही दिखने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति का आज्ञा चक्र तक जागृत हो गया है, तो वो जागृत होने का मतलब आज्ञा चक्र अच्छे से ऊर्जा बना रहा है, जागृत तो वो है, अब वो अच्छे से ऊर्जा बना रहा है, अच्छे से कार्य कर रहा है, तो व्यक्ति के ज्ञान में, व्यक्ति की बातों में, व्यक्ति की भाषा में, व्यक्ति की वाणी में, व्यक्ति के कार्यशैली में आपको बहुत पॉजिटिविटी, बहुत सघनता आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, ऐसा व्यक्ति आपको समाज में अलग ही दिखना प्रतीत होना शुरू हो जाता है। अब इसमें अगर हम देखें भगवान बुद्ध की हम बात करें, उनके तो सहस्त्रार्थ तक सब कुछ जागृत था, इसलिए उनकी ऑरा, ये कहते हैं कि जी 150 मीटर तक, 200 मीटर तक, न जाने कई सारे वर्णन हैं, कहीं किलोमीटर में भी लिखा हुआ है, तो उतनी बड़ी उनकी ऑरा फैलती थी। यानी उनकी खुद की ऊर्जा इतनी हाई थी कि वो जब भी कहीं चलते थे तो आपको ये प्रतीत हुई नहीं, अगर कोई व्यक्ति उन्हें चलता हुआ देखे तो प्रतीत ही नहीं होता था कि वो चल रहे हैं। प्रतीत ऐसा होता था कि कुछ ऊर्जा का पुंज तेजी से चलता हुआ आ रहा है जी। और वो ऊर्जा का प्रवाह चारों तरफ फैल के हर जगह उस ऊर्जा की शांति, उस ऊर्जा से मिलने वाली शक्ति को चारों तरफ फैला देता था। अच्छा, ये बहुत से ये भी एक भ्रमित करने वाला ज्ञान है जो कि आमतौर पे वीडियोस के अंदर मिल जाता है कि जब कुंडली जागृत का प्रोसेस चल रहा होता है, मैं आपकी बात को जो है वो बिल्कुल नकार नहीं रहा, जहाँ आपने कहा कि कुंडली जागृत होती है लेकिन प्रोसेस इसमें कोई नहीं होता, बस अनुभव करने की ज़रूरत होती है या फिर उस तरफ केंद्रित ध्यान होना चाहिए। तो लेकिन कई वीडियोस के अंदर मैंने ऐसा सुना, ऐसा देखा कि जब जागृत हो रही होती है तो बहुत तीव्र प्रवाह होता है एनर्जी का, और बहुत ही अलग से अनुभव से होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? और देखिए, मैंने ये कहा कि कुंडली जागृत ही रहती है
जागृत होती है और हमें उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो उस अवेयरनेस के लिए प्रोसेसेस हैं। अच्छा, वो है उसकी अवेयरनेस, और जब उसके साथ हमारे चक्र अच्छे से ऊर्जा का स्पंदन करना शुरू करते हैं, मान लीजिए अब मैं जैसे आपसे बहुत भौतिक यानी गाड़ी के विषय में बात करूं, भौतिक समाज की बात करूं, आज के समाज की बात करूं, तो गाड़ी है हमारी, एक गाड़ी का आरपीएम है, हाँ, इंजन का आरपीएम है कि जो 1000 आरपीएम पे चल रही है, तो गाड़ी की स्पीड कितनी होगी उसी के अनुसार। ऐसे ही हमारे चक्रों का अपना आरपीएम है, उनका मूवमेंट है, स्पीड है। वो जितना स्पीड से चलते हैं उतना स्पीड से उतना ज़्यादा ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल आपने देखने वाली चीज़ है कि कई बार जब किसी को वो ऊर्जा का प्रवाह बढ़ना शुरू होता है तो उसके शरीर में कुछ इस तरीके की हलचल या स्पंदन शुरू हो जाते हैं। उसको लगता है कि मेरे अंदर कुछ हो रहा है, कुछ हलचल हो रही है ना, एकदम ऊर्जा का प्रवाह आता है। उसके लिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी इस प्रकार का प्रयोग ना करें कि एकदम ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाए, क्योंकि वो जो एकदम ऊर्जा का प्रवाह है कहीं ना कहीं वो आपके मस्तिष्क को, आपके शरीर को हानि पहुंचा सकता है। और मेरे पास ऐसे कई सारे केसेस आए हैं कि लोगों ने वो प्रक्रिया करी, गुरुओं ने पता नहीं ध्यान दिया या नहीं दिया, कुछ लोगों ने बिना गुरु के सानिध्य के करी, और वो ऊर्जा का प्रवाह इस प्रकार से चला कि मस्तिष्क के जो कहते हैं ना न्यूरो मीटर्स हैं, जो कनेक्शंस हैं, वो ख़राब हो गए, और उसकी वजह से व्यक्ति फिर वो हरकतें करना शुरू कर दी जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो शायद इसीलिए कहते हैं कि कुंडली जागृत के समय जो है एक गुरु का वहाँ उपस्थित रहना या फिर गुरु के सानिध्य में ऐसी चीज़ें करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए गुरु क्या करता है, गुरु आपको उतनी ही ऊर्जा का स्पंदन करने देगा जितनी ऊर्जा अभी आपका शरीर झेलने के लायक है। भाई ऊर्जा पैदा होना, मान लीजिए एक 10 वाट का बल्ब है, तो वो कितना वाट की ऊर्जा झेलेगा? 10 वाट की ऊर्जा। अब मैं उसमें अगर 100 वाट की ऊर्जा का स्पंदन कर दूँ, डाल दूँ उसके अंदर, तो क्या होगा? बल्ब ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा। तो वो ये हमारे शरीर के साथ भी ऐसा ही है। वो देखना पड़ता है। गुरु का काम, गुरु होता ही इसीलिए है कि वो देखे समझे कि सामने वाला व्यक्ति कितनी ऊर्जा को, प्रवाह को अभी उसका शरीर झेलने के लायक है। अच्छा, कई लोग ये भी मानते हैं कि कुंडली जागृत करते हैं, इसलिए भी करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें कोई रोग है, उसका उपचार शायद कुंडली जागरण से हो जाए, या ऐसा बहुत सा भ्रम है। और इस एपिसोड के अंदर हमें इन्हीं भ्रम को तोड़ना है। बिल्कुल, हम इन्हीं भ्रमों को तोड़ रहे हैं। देखिए, हमने बात की थी पिछले एपिसोड में परमहंस श्री रामकृष्ण देव जी की। जी जी जी। अब उनकी मृत्यु कैसे हुई? कैंसर से। तो क्या आपको लगता है उनकी कुंडली जागृत नहीं रही होंगी? जिस व्यक्ति की जागरण हो जाती है, जो व्यक्ति इतना जागृत हो जाता है, वो कभी भी वो इस बात में नहीं पड़ता कि उसके भौतिक जीवन में क्या चल रहा है। वो केवल अपने अध्यात्म में ध्यान देता है। बहुत खूब। भगवान से कितनी बार कितने उनके गुरुओं ने या कितने लोगों ने उनसे कहा कि आप तो माँ काली को इतना मतलब बिल्कुल साक्षात उनसे बात करते हो, एक बार जाके कह दो ना, वो तुरंत कैंसर ठीक कर देंगी। अच्छा, ऐसा बिल्कुल हो भी सकता था अगर वो कह देते तो। जी जी। पर उन्होंने क्यों नहीं कहा? उन्होंने क्या कहा कि मैं विधि के विधान में कोई हस्ताक्षेप नहीं करूँगा। जी जी। और ये है तो रहे। अच्छा, ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी भी बड़े इस बात के उदाहरण हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जीवन की कथा इस प्रकार है कि वो बड़े ही गरीब परिवार से थे, और एक समय तो उनका ऐसा समय आ गया कि घर में 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता था। तो कई बार वो अपनी माँ से कह के चले जाते थे कि माँ, मैं अपने मित्र के जा रहा हूँ भोजन करने के लिए, जिससे कि माँ भोजन कर ले। अब ये बात उनके गुरु जो रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे कहा कि भाई जा, माँ के पास जा और मांग ले। वो जब भी माँ के पास जाते बस भाव भर हो जाते और कुछ मांगते नहीं। लौट के आते तो पूछते भी मांगा? कह रहे जी मांगू क्या, मैं तो वहाँ कुछ मांग ही नहीं पाया। फिर अंत में उन्होंने आके, जो 2-3 बार ऐसा हो गया, तो परमहंस देव जी ने कहा कि भाई तू क्या कर रहा है, जाता है वो ऐसी लौट आता, मांग ही नहीं आ रहा। कि जी अगर मैं मांग लूँगा ना तो फिर जो मेरे अंदर की जो आध्यात्मिकता है वो छोटी हो जाएगी, मैं छोटा पड़ जाऊँगा। जी जी जी। तो मैं भौतिक चीज़ मांगूंगा, भौतिक चीज़ मेरी आध्यात्मिकता को छोटी कर देगी, तो मैं वो छोटा होना नहीं चाहता, इसलिए मांग के क्या करूँगा, जो माँ की इच्छा है वो दे रही है, वो देगी।
ये एक बहुत ही आध्यात्मिक तौर पे जो प्रगति में होते हैं उनकी एक ऐसी एक इंडिकेशंस जैसे मैं कह सकता हूँ, एक ऐसा वो देना शुरू कर देते हैं। ये इंडिकेशंस ये हैं कि वो एक बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत बड़े संत बनने जा रहे थे, तो ऐसी भावना का उनके अंदर जो है वो प्रादुर्भाव हुआ। पर हम लोग जब कुंडली जागृत करने जाते हैं, एक आम व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन कोर्सेज जिसे कहते हैं इसके बारे में मौजूद हैं, तो वो अपने अंदर कुछ चेंजेस को महसूस करना चाहते हैं। लेकिन असली ज्ञान तो आप ही दे सकते हैं कि जब कुंडली जागृत हो रही होती है वास्तव में किसी की, तो किस प्रकार के संकेत ये शरीर देना शुरू कर देता है। देखिए, जब हमारी कुंडली जागृति की जो हमें अवेयरनेस आनी शुरू होती है, तो हमारे चक्र जो है, हमारे जो है ना ऊर्जा अधिक बनाना शुरू करते हैं। जैसे हमारे चक्र ऊर्जा अधिक बनाना शुरू करते हैं, तो हर एक चक्र का अपना कार्य है, भौतिक कार्य भी है उस हर एक चक्र का। आध्यात्मिक तो है ही, पर भौतिक चीज़ के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसे हमने एपिसोड में बताया था, मूलाधार हमारी कामनाओं से जुड़ा हुआ है, स्वादिष्ठान हमारे सेक्स से जुड़ा हुआ है, हमारे संतति से जुड़ा हुआ है, मणिपुर हमारे मन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे करते करते जब वो जागृत होने शुरू होती है, तो व्यक्ति को अपने उस क्षेत्र पर स्पंदन महसूस होना शुरू होते हैं जी। जिस व्यक्ति का मान लीजिए अगर हृदय चक्र, अनाहत चक्र जागृत हो गया है, तो उसके मन में, उसके हृदय में प्रेम और भक्ति और क्षमा, इस प्रकार की चीज़ें उसके अंदर जागृत, उसके अंदर अवेयरनेस में आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल आप समझ लीजिए एकदम जल की तरह शीतल और शांत रहना शुरू हो जाता है। वो स्पंदन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उसको अलग अलग अनुभव होने शुरू होते हैं। किसी का आज्ञा चक्र जब जागृत होता है, तो उसको ना चाहते हुए भी बहुत सारा ज्ञान अपने आप ही स्वतः उसको प्राप्त होना शुरू हो जाता है जी। जरूरी नहीं है कि ज्ञान केवल किताबों से पढ़ के तो हम अपने ज्ञान को वापस याद करने की प्रक्रिया करते हैं। ज्ञान तो ऐसा है जो हमारे चारों तरफ ऑलरेडी है ही, लेकिन जब किसी का आज्ञा चक्र जागृत हो जाए, तो वो ज्ञान उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही जैसी उसने ध्यान किया उस तरफ, वो ज्ञान अपने आप स्वतः ही आना शुरू हो गया जी। तो ये बहुत बड़े इंडिकेशंस हैं दोस्तों। मैं आपसे यहाँ ये जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे पीछे के कुछ एपिसोड्स के अंदर गुरुजी ने बहुत अच्छे से सभी चक्रों का वर्णन किया है। आप कृपया वो एपिसोड ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि हमारे हर चक्र का हमारे स्वभाव से कितना गहरा ताल्लुक़ है। यदि आपको अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो शायद कुंडली जागरण के प्रोसेस में बिज़ी है, तो आप ज़रूर ये चेक करें कि क्या उसके अंदर प्रेम का जो है वो उद्गम हुआ, क्या उसके अंदर क्षमा का उद्गम हुआ, क्या उसके अंदर इस प्रकार का कोई उद्गम हुआ जिसे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक उच्च स्वभाव है और हमें भी ऐसे स्वभाव को प्राप्त होना चाहिए। तो आप डेफिनेटली ये बोल सकेंगे कि शायद इसके अंदर कुंडली जागरण के इस प्रोसेस ने बहुत काम किया है। तो गुरुजी, आप तो इस विद्या के ज्ञाता हैं, तंत्र के परम ज्ञानी हैं, तो सही प्रोसेस क्या है, सही तरीका क्या है, कृपया हमारे दर्शकों को समझाइए ताकि वो भ्रमित ना हो और एक सही जगह से जुड़ पाएँ। देखिए, सही प्रोसेस, सही तरीका ये है कि जैसे हमने पहले बताया, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला स्टेप लीजिए। सबसे पहले अपने जीवन की एक व्यवस्था, एक अनुशासन बनाइए। फिर किसी अच्छे गुरु से कुछ साधना की प्रक्रिया लीजिए। फिर हम जैसे बात करें पतंजलि के जो अष्टांग योग सूत्र हैं, वो उस योग सूत्र के अनुसार उसमें किस प्रकार से क्या क्या हमें विधियां बताते हैं, वो 8 विधियां बताते हैं कि कैसे 7 करने के बाद हम 8वें ध्यान पर उतरते हैं, है ना। उसमें किस तरीके से यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, कैसे हम अपने आप को उस उत्तम प्रकाष्ठा की ओर लेके जा सकते हैं, वो एक प्रक्रिया है। उनमें अगर हम करना शुरू करें, हम यम नियम मतलब सबसे पहले कुछ जीवन के नियम बनाएं, कुछ अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें, कुछ ज्ञान को हम प्राप्त करने की हम चेष्टा करें, कुछ सीखें, कुछ नया ऐसा सीखें जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हट के हो, अलग हो, जिससे कि हमारे ब्रेन के कुछ नए न्यूरॉन्स डेवलप हो, नए सेल्स डेवलप हो, जो कि ब्रेन की ऊर्जा को, ब्रेन की पावर को, ब्रेन की स्ट्रेंथ को थोड़ा तेज करें। हमारा प्रोसेसर स्लो होता जा रहा है दिन पे दिन, ये प्रोसेसर स्लो ना हो,
उसकी प्रोसेसिंग की जो पावर है वो बनी रहे और ज़्यादा बढ़े। फिर हम धीरे धीरे अपने ध्यान की विधि सीखें, चक्रों पर ध्यान दें। उसके बाद कहीं जाके जब हम एक नियम को लगातार महीनों हम करते रहते हैं, तब हमको अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होने शुरू होते हैं। अच्छा, हमको ही नहीं, जैसे आपने पीछे क्या कहा, ऐसा व्यक्ति नोटिसेबल हो जाता है, लोगों को भी दिखना शुरू हो जाता है कि अच्छा यार, पहले तो बड़ी जल्दी गुस्सा करता था, आज कम करता है। ओहो, अच्छा पहले तो ये बड़ा उग्रता से बात करता था, आज बड़े साधारण तौर से बड़ा स्थिर होकर बात करता है। तो ऐसे चीज़ें लोग भी नोटिस करना शुरू कर देते हैं जी। पर ये एक सतत प्रक्रिया है जो आपको नियमित करते रहने होती है, अपनी ऊर्जा को, अपनी आत्मा के उत्थान को ऊपर ले जाने के लिए। इसमें मैं अंत में बस यही कहूँगा कि दर्शक देख रहे हैं और काफ़ी ऐसे हैं जो कि अपने अंदर इस ऊर्जा के संचार को देखना चाहते हैं प्रवाहित होता हुआ, और आकर्षित भी हो रहे होंगे ऑफ कोर्स आपको सुनने के बाद। तो उनके लिए कोई सरल साधना या कोई सरल ऐसा कोई तरीका है जिससे वो कम से कम शुरुआत तो करें, और उसके बाद किसी गुरु के सानिध्य में जब वो बैठेंगे तो इसका तेज़ी से विकास कर पाएंगे? राजेश जी, बड़ा अच्छा है, आपके माध्यम से लोगों को ये जानने को मिलेगा। हमारे सभी चक्रों के बीज मंत्र हैं। हम थोड़ा सा समय निकाल के, 15 मिनट का समय निकाल के, केवल उन बीज मंत्रों को ही बोलें, उनका उच्चारण करें, आंख बंद करके बैठ जाएं। और जैसे मूलाधार का बीज मंत्र है लम, तो हम आंख बंद करके बोलें लम, 11 बार बोलें, ज़्यादा नहीं, शुरुआत के तौर पे। अगर मान लो 7 चक्र हैं, 11 बार हमने बोला, तो कितनी बार बोला? 77 टाइम। एक बार में बोलने में कितना समय लगा? हद से हद 30 सेकेंड। तो कितने सेकेंड लगे आपको? 70 का आधा कर दें तो उतने आपको सेकंड लगे। हार्डली 4-5 मिनट में आप पूरी प्रक्रिया कर लेंगे। अगर आप ये रोज़ करेंगे, इसको बढ़ाते रहेंगे, तो जैसे मूलाधार का मंत्र है लम, स्वादिष्ठान के लिए है वम, वा से वम, फिर मणिपुर के लिए है रम, हृदय चक्र के लिए है यम, हमारे विशुद्धि चक्र के लिए है हम, और आज्ञा चक्र के लिए है ओम। और जब हम सहस्त्रार पे आते हैं तो सहस्त्रार पे हम ब्रह्मांड के साथ चलते हैं, तो ओम को हम दूसरे तरीके से बोलते हैं। एक तो हम बोलते हैं ओम, जिसमें हमारा केवल ओ और माँ में सुनाई देता है। एक बोलते हैं ओम, वो सहस्त्रार को हमारा छूता है। हम 11 बार अगर हर एक मंत्र को आंख बंद करके बोल लें, आप खुद पाएंगे धीरे 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 आपके चक्रों से ऊर्जा का प्रवाह बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप कुंडली क्या है, वो जो नाड़ी जा रही है सरपेंट की तरह, उसके अंदर प्रवाह ज़्यादा बढ़ेगा। प्रवाह कहाँ आपके जाएगा? आपके मस्तिष्क में जाएगा। आपके मस्तिष्क की शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। मतलब आपका प्रोसेसर ज़्यादा अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। जितना अच्छा आपका प्रोसेसर होगा, उतनी अच्छी वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना शुरू कर देगा। जितना अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, आपका जीवन अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो प्रभु, इसके अंदर जैसे आपने अभी बीज मंत्रों का ज्ञान दिया, तो क्या हमारा एक ऐसा इंडिकेशन का कोई मापदंड है, कोई मेजरिंग यूनिट है कि ये वाले चक्र का अब हमने यहाँ तक हमने अपना सिद्धि प्राप्त कर ली, या फिर ये हो गया, तो या फिर वो स्वभाव से ही पता चलेगा? बड़ा अच्छा प्रश्न किया। आपको एक चीज़ बताऊं कि ज्योतिष में एक प्रक्रिया है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि व्यक्ति किस चक्र के ऊपर पैदा हुआ है जी। तो वो तो जब कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको गुणा भाग करके देख के बताता हूँ कि आप इस चक्र के 7 जन्म लिए हैं। क्या हम कहते हैं कि ना, चक्र में जो ऊर्जाएं हैं, इसको हम कहते हैं कि ईश्वर अंश। हर एक इसमें जो ईश्वर अंश जो हमारे अंदर है, वो कितना ऊपर उठा है हमारे अंदर, तो वो हम ज्योतिष से एक तो देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई आया तो हम जान लें कि ये इस चक्र पे ये जन्म लेके आए हैं। तो उस चक्र से नीचे उतरना बहुत ही मुश्किल होता है उस व्यक्ति के लिए। जिस चक्र में जन्म लेके आए हैं, तो वो हो सकता है उसी चक्र पे ही मृत्यु हो जाए, क्योंकि उसको आगे ना बढ़ा पाए जी। फिर व्यक्ति का, आपने बिल्कुल सही कहा, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का कृत्य, व्यक्ति के आसपास की जितनी भी चीज़ों का अपना भी व्यवहार होता है।
वो सब चीज़ें व्यक्ति को बता देती हैं कि उसके चक्र में कहीं ना कहीं बदलाव पैदा हो रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जब हृदय चक्र में या मेरे विशुद्धि चक्र में बदलाव पैदा होगा, तो विशुद्धि चक्र का बदलाव, जैसे हृदय का मैंने आपको बताया, वैसे विशुद्धि का बदलाव क्या है कि जी वाणी का प्रवाह अच्छा हो जाएगा, शब्दों का प्रवाह अच्छा हो जाएगा, लोग आपसे अच्छे तरीके से बात करेंगे और आप उसको अच्छे तरीके से सुनेंगे और समझेंगे भी जी। ये इस किस्म के बदलाव जब अगर आप महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपका चक्र का जो अंदर शक्ति का जो प्रवाह है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। बहुत खूब। आज मैं समझता हूँ कि इस छोटे से एक समय के अंदर आपने जिस प्रकार से हमें चक्रों के माध्यम से कुंडलिनी की जागरण का एक हमारे को दृष्टांत बताया है, उससे काफ़ी लोगों को जागरूकता तो मिली होगी और भ्रम भी दूर हुए होंगे। देखिए, हमारा पर्पस बस यही है इस सीरीज़ के पीछे कि आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति की राह में कहीं रुके ना। आपका ये जो जीवन है, इस जो प्रभु को पाने के लिए हमें मिला है, उस पे लगातार आप अग्रसर रहें। जीवन में चुनौतियाँ तो बहुत आएंगी, लेकिन उसको दूर करने की विधियाँ भी हमारे साथ साथ ही चल रही हैं। यदि आप थोड़ा सा संयम रखें, यदि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, तो हमें उन विधियों तक पहुंचाने वाले व्यक्ति भी आसपास ही कहीं दिख जाएंगे। जैसे कि इस सीरीज़ के माध्यम से आपको आज हमने इंट्रोड्यूस किया एक ऐसे तंत्र के महाज्ञानी से। मुझे उम्मीद है कि इनसे जुड़कर भी आपकी काफ़ी समस्याओं का हल आपको मिल सकेगा। दोस्तों, यदि आप इनसे मिलना चाहते हैं, यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो नंबर्स नीचे दिए जा रहे हैं, आप उनको ज़रूर नोट कीजिए। और यदि गुरुजी से आपका कोई संपर्क साधने का इच्छा हो तो भी हमें बताइए, हम उसके लिए माध्यम बनने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। इसी के साथ इस एपिसोड का समापन तो हम यहाँ पे करते हैं, शब्दों को विराम देते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में मिलने की प्रॉमिस के साथ मैं आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। निदान प्रणाम।